नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में नगर निकाय चुनाव को लेकर घमासान मच गया है। सबसे पहले बात करते हैं भाजपा के गढ़ बनारस में मेयर प्रत्याशी के लिए अशोक तिवारी के नाम की घोषणा होते ही सपा और कांग्रेस खेमे में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उन्हें कैसे शिकस्त दी जाएगी। बताते चले कि अशोक तिवारी भाजपा खेमे में अमित शाह के सबसे करीबी माने जाते हैं। उनके कद का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी बनारस आते हैं उनकी मेज़बानी में अशोक तिवारी चर्चा में बने रहते हैं, जिन्हें सपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए शिकस्त दे पाना टेढ़ी खीर होगा, क्योंकि एक तरफ लड़ेगा पूरा संगठन और दूसरी तरफ होगा बिखरा हुआ संगठन। बावजूद इसके जनता की अदालत में भाजपा प्रत्याशी अशोक तिवारी के नामांकन के दौरान संगठन ने पूरी ताकत झोंक दिया है। वहीं सपा प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह साइकिल पर सवार होकर नामांकन करने पहुंचे। सपा और भाजपा के बीच कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लगभग 3 लाख मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए सपा और कांग्रेस दोनों प्रत्याशियों ने अपनी पूरी रणनीति बनाने के लिए मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जनसंपर्क तेज कर दिया है, जिसका पूरा फायदा भाजपा प्रत्याशी को मिलने की उम्मीद है। बनारस के सभी प्रमुख दलों से मेयर प्रत्याशियों के नामांकन के बाद बनते बिगड़ते समीकरण में भाजपा को सीधी टक्कर देने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव और सपा प्रत्याशी डॉक्टर ओपी सिंह चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। क्लाउड टाइम्स के साथ देखिए भाजपा और सपा मेयर प्रत्याशी के नामांकन की एक झलक। वो मैं कर लिया हूँ यार, तुमने हम लोग के चक्कर में लगे यार। हो गया भैया, 240 हो गया भैया, 240 हो गया। अभी बहुत से काम अभी बनारस में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अभी कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ है। बनारस के जो गांव नगर निगम में जो जिसका एरिया आया हुआ है उसमें सीवर की समस्या, रोड की समस्या, पार्क की समस्या, कई समस्याएं हैं जिसको हमें लगता है अगले 5 साल में उसको कर दिया जाएगा। या तो निकल जाइए, जाइए जाइए। आने दो भैया, आगे कर दो, छोटू उठाओ पीछे रखो यार। बनारस का मेयर कैसा हो? पूरे देश में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, इस दोनों मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी, इससे सीधे सीधे जनता जो है प्रभावित हो रही है। और जनता इस बार मन बना ली है कि नगर निगम चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर जनता समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रही है और यही लोकसभा का प्री होगा नगर निगम का चुनाव। नगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है और समाजवादी पार्टी की जीत होगी। ओपी सिंह जी, 2022 में भी महंगाई बेरोजगारी ही मुद्दा थी समाजवादी पार्टी के, लेकिन परिणाम चौंका देता है। परिणाम क्यों ऐसा आता है? अंत में कहाँ चूक हो जाती है? भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछले 10 साल से जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। वह बात जनता को अब समझ में आ गया है और इस चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रही है। और जो प्रधानमंत्री जी ने जो सपना दिखाया था क्वेटो का, पूरे शहर में पिछले 10 साल में कोई भी सीवर और पानी पर कोई काम नहीं हुआ। मूलभूत जो परेशानी है यहाँ की जनता की, वो सीवर और पानी है, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाइट और चमक
गमला और धमक दिखाकर लोगों को बेवकूफ बना के लूट लेने का काम कर रहे हैं। अब हम सीधे बात करते हैं समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर वर्तमान महानगर अध्यक्ष दिलीप डे पर उन्हीं की पार्टी के प्रत्याशी समन यादव द्वारा गंभीर आरोप लगाया गया। इन दिनों ये गंभीर आरोप मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। अध्यक्ष जी पर आरोप है कि वे प्रत्याशियों को टिकट देने के बदले उनके आसपास रहने वाले लोग 50 से 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सपा पार्षद भैया लाल यादव का सिंबल अध्यक्ष जी ने एक दूध मलाई की दुकान पर भिजवा दिया था। दिलीप डे जैसे गंभीर नेता, जिन पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भरोसा और विश्वास हो, उन पर सभासद प्रत्याशियों को टिकट बांटने के बदले 50,000 से 1 लाख रुपए की उगाही का आरोप लगाना गंभीर बात है। सबसे पहले देखिए, सपा के वरिष्ठ नेता अशफाक अहमद डब्लू के होटल ब्रॉडवे में आधी रात के समय सपा के टिकट पर अपनी उम्मीदवारी का दावा करने वाले समन यादव महानगर अध्यक्ष दिलीप डे से अपना टिकट काटने के लिए खुलकर सवाल पूछ रहे हैं। अध्यक्ष जी, कार्यकर्ताओं का जवाब दे दीजिए, कार्यकर्ताओं को जवाब दे के जाइए। भाजपाइयों को टिकट देंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपका टिकट किसने बात किया, सिंबल किसने बात किया? नहीं मिला, पार्टी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, पार्टी कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा, हम चुनाव जिताएंगे। लेकिन भाजपाइयों को टिकट बर्दाश्त नहीं होगा। वापस करिए, भाजपाइयों को टिकट बर्दाश्त नहीं होगा, कार्यकर्ता को टिकट दीजिए, उसको चुनाव जिताया जाएगा। भाजपाइयों का टिकट दिया है, किसी के दबाव में टिकट नहीं बनना चाहिए। पार्टी के लिए कार्यकर्ता चाहिए। दादा देखिए, हाथ जोड़े, पार्टी कार्यकर्ताओं के संग नाइंसाफी मत करिए दादा। बहुत किसी भी व्यक्ति को हाथ दादा देखिए, कार्यकर्ताओं के साथ क्या नहीं होना चाहिए दादा। आप महानगर के अध्यक्ष हैं, अन्याय मत कीजिए। आप बैठिए दादा यहाँ। आइए सीधे बात करते हैं वाराणसी के गोला दीनानाथ से बागी प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने वाले सपा नेता समन यादव और उनके पिता पूर्व सपा के महासचिव लालू यादव से कि टिकट बंटवारे को लेकर महानगर अध्यक्ष पर क्या है उनका आरोप। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सभासदी के चुनाव को लेकर घमासान मच गया है। इस वक्त हमारे साथ हैं समन यादव, जो गोला दीनानाथ के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है। समन जी, पहले तो क्लाउन टाइम्स में आपका स्वागत है। सुना है समाजवादी पार्टी में आपको टिकट नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या योजना रही है, मैं किसके पीछे राजनीति क्या है? देखिए, मैं विगत 1 सालों से क्षेत्रों में प्रचार कर रहा था और पार्टी के बैनर तले प्रचार कर रहा था। अब जनता के बीच में बहुत प्यार, समर्थन, आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का हमें लगातार मिल रहा था और हमें उम्मीद थी कि पार्टी मुझे मौका देगी और मुझे पार्टी ने लखनऊ से मुझे मौका दिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नौजवानों के हौसला बढ़ाने के लिए, युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मुझे मौका दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। लेकिन दुख तब हुआ जब कल रात्रि लिस्ट में मेरा नाम आने के बावजूद। वो आपको कैसे पता चला कि आपका नाम लिस्ट में आ गया है? चूँकि रात्रि में हम लोग बड़े परेशान थे, क्योंकि सारे दलों के टिकट जारी हो गए थे, सिंबल जारी हो गए थे, हम लोगों का सिंबल नहीं जारी हुआ था। तो रात को हम लोग सैकड़ों की संख्या में महानगर अध्यक्ष जी को ढूंढ रहे थे। तो कभी हम लोगों का पता चलता था कि होटल मदीन में टिकट लोग अपने मन से बांट रहे हैं, लिस्ट लखनऊ से कुछ और आई है और यहाँ पर लोग अपने सिस्टम से, अपने व्यवस्था से। पूरा खुल के बात करिए, क्या सिस्टम, क्या तरीका था, वो बताइए। देखिए, जब ये लोग रात को मदीन होटल में टिकट बांट रहे थे तो वहाँ पर पार्टी के टिकट की बोली लगाई जाती थी और लगाई गई भी है। तो मदीन होटल में जब पता चला कार्यकर्ताओं को कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमारे जैसे बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है जो काफ़ी मेहनत कर रहे थे और उनके साथ भी ऐसी घटना हुई। नहीं, सीधा सवाल का सीधा जवाब कि मदीन होटल में कौन लीडर थे समाजवादी पार्टी के और कितने की बोली लग रही थी? मदीन होटल में समाजवादी पार्टी के महानगर के अध्यक्ष मुख्य, और मैं उनको ही मुख्य मानूंगा
क्योंकि टिकट आप द्वारा जारी होना है, मैं किसी और को क्यों बोलूं? नहीं, मैंने आप दिलीप डे की बात कर रहे हैं ना? जी जी, दिलीप डे जी एकदम स्वतंत्र, एकदम पार्टी की मट्टी पलिट करने में लगे थे और 1 लाख से बोली शुरू होती थी और कंप्रोमाइज करते 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 50,000 पर आकर टिक जाती थी। आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं जब आपसे मांगा गया पैसा? मैं इसलिए आरोप लगा सकता हूं कि मैं भुक्तभोगी हूं। जब मैं रात भर खोजा, रात भर हमने ढूंढा, सुबह जब पता चला कि होटल ब्रॉडवे में बैठे हुए हैं, मैं गया तो वहाँ पर मैं होटल में घुसते ही पार्टी का एक बहुत ईमानदार कार्यकर्ता, बहुत मेहनती कार्यकर्ता आया और हमारे सर पे हाथ रख के कहा, बहुत पुराने बुजुर्ग थे, कि बेटा तुम्हारा टिकट काट दिया गया है। बहुत अपने आप को मैं बहुत ही ऐसा महसूस कर रहा था कि मेरे साथ बहुत बड़ा छल हो गया। नहीं, तो वो जो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आपका टिकट काट दिएगा, उनका नाम क्या है और क्यों काटा गया, किसको दिया गया आपके बदले? वहाँ पर जब पहुँचा, एक पार्टी के शंभूनाथ यादव जी हैं, नेता है, वो पार्टी के पुराने रहे हैं और अब थोड़ा अब निष्क्रिय रहते हैं, पहले सक्रिय रहते थे। उन्होंने बताया तो मैं महानगर अध्यक्ष जी के पास गया, मैं पूरी वीडियो उसकी मैंने महानगर अध्यक्ष जी से कहा, अध्यक्ष जी चुनाव आप किसी कार्यकर्ता को लड़ा दीजिए। नहीं, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए कि आपका टिकट काट के किसको दिया गया, कितने में दिया गया? मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि लाठी खाए हम, जेल जाए हम, संघर्ष करें हम, और तमाम मुकदमे जैसे गुंडा एक्ट, 7 सीएल एक्ट हम जैसे कार्यकर्ताओं पर लगा। मैंने महानगर अध्यक्ष से कहा, आखिर मेरा टिकट काटने का कोई एक वजह बता दीजिए तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी जिसको टिकट देगा उसको लड़ाऊंगा। लेकिन महानगर अध्यक्ष जी ने कहा कि तुम्हारा टिकट कट गया है और आशीष कसेर नामक व्यक्ति को टिकट दिया गया है। मैंने महानगर अध्यक्ष जी को फोटो दिखाई कि आप किस आधार पर उस व्यक्ति को टिकट दे दिए। 2 महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संपूर्णानंद कॉलेज में कार्यक्रम था, वो सैकड़ों की संख्या में जुलूस लेकर गया था, आप उसको टिकट दे दिए, इसका कारण हमें बता दीजिए। तब तक दिलीप डे के साथ एक आदमी था, उस वीडियो में उसकी फ़ोटो आई, उससे चूँकि उसका नाम नहीं पता, वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वो हमें किनारे ले गया। पहले तो वीडियो हमारे कान में वो कुछ कहा, उसमें वो कहा कि 1 लाख रुपया दे दो, तुम्हारा टिकट मैं क्लियर करा दूंगा, दादा ने बोला है। तो मैंने कहा कि सारा प्रताड़ना ये भाजपा सरकार का हम झेले भी और पैसा भी दे, या तो प्रताड़ना झेल लें या संघर्ष कर ले, या आप हमसे संघर्ष ले लीजिए, मेहनत ले लीजिए, हमसे पैसा ले लीजिए। तो इतने में दादा उठकर जाने लगे। तो मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं सुबह भी कह रहा था कि आप किसी निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए। हो सकता है आपको हमारे अंदर कोई ऐसी काबिलियत न नजर आई हो कि समन यादव इस काबिल नहीं है, तो आप किसी और कार्यकर्ता को दे दीजिए जो निष्ठावान हो, जिसके अंदर काबिलियत हो कि ये चुनाव लड़ने लायक है, आप उसे टिकट दे दीजिए। मैं तन मन धन से, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, डंके की चोट पर उस व्यक्ति को चुनाव जिताकर सदन में भेजने का काम करूंगा। समन जी, एक बड़ा सवाल है कि आपको टिकट नहीं मिला, हो सकता आरोप, इसलिए आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे होंगे कि दिलीप जी ने टिकट के बदले पैसा मांगा है, और कोई ऐसा कार्यकर्ता है जिसने पैसा दिया, उसको टिकट मिला है? कुछ अगर आपके पास नाम हो तो बताइए। नहीं, पहले आप ये बताइए कि जो व्यक्ति पैसा देकर टिकट लेगा वो बताएगा कि पैसा दिया है? नहीं, जैसे जिनको नहीं मिला है उनसे भी टिकट के बारे में पैसा मांगा गया होगा ना, तो और कोई कार्यकर्ता है जिनको टिकट नहीं मिला, उनसे पैसा मांगा गया, जो पैसा देने में अक्षम थे, ऐसे कुछ नाम हो तो बताइए। नहीं, महानगर अध्यक्ष ने बयाना ले लिया था और जिससे बयाना लिया उसको टिकट महानगर अध्यक्ष ने दिया है। मैंने इस बार का जो टिकट का बंटवारा हुआ दिलीप डी के द्वारा, इसमें उनकी अपनी मंशा चल रही थी कि पार्टी का और भी कोई नेता उनके साथ था? एकदम वो अकेले थे। पहली चीज, रात को हम लोग इतना उनको ढूंढे तो पार्टी का जो महानगर का अध्यक्ष यहाँ पे है दिलीप डे, उन्होंने पहले से जिस दिन वो महानगर अध्यक्ष बन के आए थे, कैंट स्टेशन पे हम लोग गए थे, उसी दिन से उनकी मंशा ठीक नहीं थी। यही महानगर अध्यक्ष जी विधानसभा चुनाव में हर चक्की चौराहे पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गालियाँ देते थे, और महानगर अध्यक्ष बन के आ गए तो हम लोगों ने सोचा कि भाई ये पुराने हैं, पार्टी को मजबूती मिलेगी, लेकिन उम्मीद से परे निकले सब। लेकिन इनके साथ, दिलीप डे के साथ
मनोज राय धूपचंडी भी कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और इस पूरे टिकट के बंटवारे में उनकी क्या भूमिका रही है? देखिए, मनोज राय धूपचंडी ये साथ में उनके थे जरूर, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता। इसलिए नहीं ले सकता कि उनका इसमें हमें कोई रोल ऐसा नज़र नहीं आया। अगर ऐसा रोल उनका नज़र आता तो मैं उनका भी नाम लेता, मुझे कोई गुरेज नहीं है। पिछले बार जिला पंचायत के चुनाव में मनोज राय धूपचंडी ने इतनी बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की, पार्टी को क्या हासिल हुआ? अभी आप कैमरे के पीछे बात कर रहे थे कि उस व्यक्ति ने जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हरवाया है, तो वह व्यक्ति पार्टी को मिट्टी पलित करने के लिए, पूरी पार्टी के लिए लगे हुए हैं कि वो भी पार्टी के लिए बचा रहे हैं? पार्टी में बनारस की स्थिति इतनी खराब है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिट्टी पलित करना चाहते हैं और पार्टी में रह के दीमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं। तो उसमें मनोज राय धूपचंडी भी हैं? नहीं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। वो इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि हम लोग उनको भी देखे हैं। चलिए एक नाम और लेते हैं, अशफाक अहमद डब्लू। इनके बारे में आपके क्या सोचे? उन्हीं के होटल ब्रॉडवे की आप बात कर रहे थे। अशफाक अहमद डब्लू साहब का नाम आपको मैं ले सकता हूँ, वो इसलिए कि पहली चीज़ की समाजवादी पार्टी की टिकट होटलों में बंटवारा हो रहा है। समाजवादी जो कि गरीब कार्यकर्ता है आपको मिलेगा तो समाजवादी पार्टी में मिलेगा, वो होटल में जाने की हैसियत ज़्यादा नहीं रखता। तो ये जितने पूंजीपति हैं समाजवादी पार्टी में, आज उनके सारे पूरी पार्टी खेल रही है, जिसका परिणाम मान ली मेयर में ओपी सिंह की बात, डॉक्टर ओपी सिंह की बात की जाए तो उनका क्या हश्र होने वाला है? किस पोजीशन पर रहेंगे वो? पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ छल होगा, कपट होगा और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी होगा, तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम भी गलत आ सकता है। तो कुल मिलाकर माना जाए कि इस बार का जो सभासदी का चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी के सभासद प्रत्याशियों को और मेयर को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ेगा क्या? करना भी पड़ सकता है, क्योंकि महानगर अध्यक्ष ने ऐसा काम किया है, कार्यकर्ता बहुत टूट गया है। अच्छा, एक लमसम आंकड़ा माना जाए, कुल मिला के कितना रुपया कमाए होंगे दिलीप डे इस बार चुनाव में टिकट बेचकर? अब आप समझ लीजिए कि 50, मेरी समझ से कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि महानगर अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे पैमाने पर पैसा कमाने के हिसाब से मान ली कुल टिकट कितना बटा होगा उनकी मर्जी से? भाई कुछ तो कार्यकर्ताओं को बांटे होंगे बिना पैसे के, लगभग कितना ऐसा टिकट जो पैसे लेकर बांटे गए होंगे? 30 से 40 टिकट पैसे लेकर बांटे गए, यानी ये इसका रुपया लगभग 50,000 रुपया रहा होगा, तो यानी अच्छी खासी रकम उन्होंने कमाई है। जरूरी नहीं है, बहुत से लोगों ने भाव बढ़ाए भी हैं। निर्दल प्रत्याशी के रूप में आपने नामांकन कर दिया है, तो आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूंगा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, बनारस के लोगों ने, बनारस के महानगर अध्यक्ष ने हमारे साथ अन्याय किया है। हमारे संघर्षों और मेहनत को ऐसे पटल पर ला कर रख दिया है जहां कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका है। और अपने क्षेत्र की जनता से हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग हमारा मदद कीजिए। महानगर अध्यक्ष ने हमारे साथ अन्याय किया है, आप लोग मिलकर हमारे साथ न्याय करें, अपना आशीर्वाद दें हमें। इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व महासचिव लालू यादव। लालू जी, अभी समन जी से मेरी बात हुई है कि नगर निगम के चुनाव में टिकट बेचे गए हैं वर्तमान अध्यक्ष के द्वारा, जैसा ये कह रहे हैं, हम उस पर पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अभी आपने विधानसभा का चुनाव देखा है, 2024 में लोकसभा का चुनाव भी आने वाला है। इस टिकट बंटवारे से पार्टी की क्या गति होने वाली है? कल मैं रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो मैं हालात देखा, पार्टी के लगभग 500 कार्यकर्ता शहर के चक्की चौराहों का खड़ा होकर अपने नेता, अपने अध्यक्ष का आसरा देख रहे थे कि हमारे टिकट का क्या हुआ, हमारे टिकट का क्या हुआ। क्योंकि ये चुनाव है नगर निगम का, ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। ये कार्यकर्ताओं के चुनाव में जो कार्यकर्ता संघर्ष करके, मेहनत करके 5 साल में आसरा देखता है कि इतनी पारी मेरी नंबर आ गई तो मेरी टिकट मिलेगा, हो सकता है कि मेरी सदन में जाएं, अपने क्षेत्र की जनता का मैं सेवा कर सकूं। बाकी मैं रात में जो देखा कि एक लिस्ट आती है
उसमें शहर के 100 वार्ड का नाम होता है जिस नेताओं को टिकट देना था, उसमें समन यादव का भी नाम था। लेकिन उसके जस्ट 2 घंटा बाद जब समन यादव ने अपने घर से देवी देवता के मंदिरों में दर्शन पूजा करने के लिए निकले सुबह 5 बजे, तब इनको कहीं से सूचना मिला कि आपकी टिकट के साथ ऐसा हो गया है। तो ये गए जिस होटल में टिकट बंट रहा था, क्योंकि समाजवादियों का एक पहचान है कि टिकट, आज तक मैं 30 वर्षों में समाजवादी पार्टी में हूँ, सेवा करता रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी टिकट बटा पार्टी कार्यालय पर बटा है और किसी सम्मानित नेता के घर पे बटा है, सबको विश्वास में लेकर बटा है, शहर के सारे छोटे बड़े नेताओं को विश्वास में लेकर कटा है। सोहन दादा सामने बैठे हैं, इन्होंने 3 बार चुनाव इसी वार्ड से लड़ा है, 1100 तक वोट पाया है। लेकिन जो मैं स्थिति हालात देखा, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने होटल में टिकट बटा है ना आपके हिसाब से? बनारस के होटलों में टिकट बटा, तो उस पर बोली लगी, समन जी जैसा बता रहे बोली लगी, हम बता रहे हैं, हम लाइन पे आ रहे हैं। तो होटलों में टिकट बांटने से ये लगा कि बनारस में रात के 12 बजे से लेकर 4 बजे भोर तक कई होटलें बदली गई। एक होटल का नाम अभी समन जी बता रहे थे कि मनोज राय धूपचंडी के नाम से होटल बुक था, वो होटल कौन सा था? मदीन होटल। हम मदीन होटल की बात कर रहे हैं। मदीन होटल में भी मीटिंग चला, वहाँ से भागा गया, अध्यक्ष भाग रहे थे, चक्की चौराहा पर किसी को झोला थमा देते रहे, किसी के सिंबल भिजवा देते रहे। जैसे हमारे भाई भैया यादव जी सभासद हैं, उनके यहाँ जो सिंबल आया, एक पनीर के दुकान पे सिंबल लग के पता नहीं कौन चला गया, फोन कर दिया कि आपका सिंबल वहाँ रखा है, लेकर चले जाइए। तो उनसे तो पैसा लिया नहीं गया, वो तो समर्पित कार्यकर्ता थे आपके समाजवादी पार्टी के पूर्व और वर्तमान सभासद भी हैं। उनसे पैसा क्यों लिया जाएगा? समन यादव से क्यों लिया जाएगा? लालू यादव से क्यों लिया जाएगा? क्योंकि 30 साल तक मैं सड़क पर बड़ा संघर्ष किया हूँ। समन का ऐसे ही कहना था कि आप हमको न देते, किसी कार्यकर्ता को दे दीजिए, हम लड़ा के उसको जिता कर भेज दें। मनोज राय धूपचंडी के टिकट बंटवारे में क्या भूमिका रही है? मनोज राय धूपचंडी पार्टी के नेता है, पूर्व मंत्री रहे हैं, लेकिन हम मनोज राय धूपचंडी को क्या समझे? हम तो ही जानते हैं पार्टी के नेता है, लेकिन जो पार्टी का अध्यक्ष है उसकी रवैया, उसकी रोल ठीक नहीं है, जिसके कारण हम लोग बहुत दुखी हैं, क्षेत्र की जनता है बहुत दुखी है। तो एक 2 टूक सवाल का जवाब दीजिए। समन अब बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं। समन जनता के बीच में जाएंगे, जनता इनके साथ न्याय करेगी, पूरा भरोसा है, पूरा मेरा हम लोग का मन कर रहा है कि पूरा जनता इनके साथ न्याय करेगी। अगर मान लीजिए महानगर अध्यक्ष इनको पार्टी से निष्कासित कर देते फिर क्या होगा? अरे पार्टी निष्कासित करेगा ना, देखा जाएगा। लेकिन अभी हम लोग जनता के बीच में समन जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि जो आदि पार्टी का सदस्य भी नहीं है, भाजपा में कल तक रहा, उसको टिकट क्यों दिया गया, किस आधार पे दिया गया, बात इतनी है। उस टिकट को बैरन वापस लिया जाए और किसी कार्यकर्ता को दिया जाएगा तो हम लोग तन मन धन से लग उसको जिताया जाएगा। लेकिन ऐसे दूसरे दल से आकर पैसा लेकर टिकट दे दिया जाए, उसको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और क्षेत्र की जनता समन को सम्मान देकर चुनाव जिताएगी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में मेयर के चुनाव का परिणाम अभी आना बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले ही महानगर अध्यक्ष दिलीप डे पर सीधा आरोप है कि लगभग उन्होंने 20 लाख से ऊपर रुपए केवल टिकट बेचकर कमाया है। इस बात की पुष्टि क्लाउन टाइम्स नहीं कर सकता है। ये तो कार्यकर्ताओं के बीच इस बात की चर्चा है कि उन्होंने बाकायदा बोली लगाकर टिकट बेचा है। कुल मिलाकर सपा खेमे में प्रत्याशियों को टिकट वितरण के पश्चात अध्यक्ष जी और उनके साथ पूर्व मंत्री मनोज राय धूपचंडी के खिलाफ प्रत्याशी काफ़ी गुस्से में हैं, जिसका पूरा फायदा भाजपा के गढ़ बनारस में सपा के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। फिलहाल मतगणना से पहले कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।